नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर न्यू बुक। और आपको बता दें कि इसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है। आपका अच्छे से रिवीजन होगा इस बुक में, क्योंकि इस बुक में एमसीक्यू, थ्योरी और प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। और इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल और नेशनल अच्छे से शामिल किया गया। तो आपका ये कंप्लीट होगा, क्योंकि बीपीएससी जैसे एग्जामों में 30+ इस करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो इसका वेटेज बहुत अच्छा है। तो अगर आपको पीटी कंप्लीट करना है, पार करना है कटअप को, तो आप करंट अफेयर स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको जरूर देखना चाहिए। रिवीजन के तौर पर ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरे एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि करंट अफेयर है तो इंपॉर्टेंट है। ये बुक तो आप जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, दूसरे राज्यों में भी ये बहुत फेमस है। जैसे में अगर हम झारखंड की बात करें जेपीएससी एसएससी, जैसे में उत्तर प्रदेश की बात करें यूपी में यूपी पीसीएस, और दूसरे राज्यों एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सेक्शन कंप्लीट करना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर 11 में दिया गया है, अध्याय 11 में दिया है 2024 में राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे। तो राज्य जब हमारा यहाँ पे लोकसभा का चुनाव चल रहा था, जनरल असेंबली का जनरल इलेक्शन हो रहा था, उसी समय कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे साथ में। तो उसके नतीजे क्या आए थे उससे संबंधित इसमें दिया गया है। एक छोटा सा वीडियो होगा, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। चलिए इसे शुरुआत करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जरूर सुझाव दें कि हमको किस प्रकार से कंप्लीट करना चाहिए और कैसे वीडियो को बनाना चाहिए। अगर वीडियो आपको इसमें क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए, आप ज़रूर हमें बताएं और कमेंट करें। तो पहला दिया गया है कि इधर राज्य, एक साइड में आप देख पा रहे होंगे कि इधर हमारा ये राज्य है और ये विधानसभा सीट है, यानी कि जनरल यानी असेंबली सीट दे रखा है। और जीते गए सीट सबसे बड़ी पार्टी की कौन सी पार्टी जो है सबसे अधिक सीट लाई, और उसके बाद यहाँ पे इसका सरकार बना। तो 2024 में राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे। तो सबसे पहले हम लोग आंध्र प्रदेश देखते हैं। तो आपको अगर आंध्र प्रदेश के बारे में जानना है तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो है से अमरावती। पहले इसका साझा कैपिटल था हैदराबाद, लेकिन इसका भी कैपिटल बन गया है अमरावती। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे बने हैं मुख्यमंत्री। तो यही बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175 यानी 175 है। तेलुगु देशम पार्टी यहाँ 135 लाई, बहुत बड़ी मेजोरिटी हासिल की थी। तो सबसे बड़ी पार्टी बनी तेलुगु देशम इस राज्य का, और ये 135 सीट लाई और अपना ये सरकार सिक्योर कर ली, सरकार बना ली। तो यहाँ पे सरकार आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी का बना है, चंद्रबाबू नायडू, और ये 175 सीट में से 135 सीट लाई। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। आंध्र प्रदेश 1956 में बना था, और ये भाषा के आधार पर बनने वाला फर्स्ट यानी प्रथम राज्य था। इसी प्रकार से नेक्स्ट में दिया गया है उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल आप जानते हैं कि उड़ीसा का कैपिटल जो है सो भुवनेश्वर है। उड़ीसा के बारे में ये जान सकते हैं कि महानदी इससे होते हुए फ्लो करती है, और जो हीराकुंड डैम है इसी राज्य में है, चिल्का झील भी इसी में है। इसके बारे में ये जान सकते हैं कि यहाँ मोहन चरण मांझी यहाँ के बने हैं मुख्यमंत्री, जो कि पहली बार बने। इससे पहले बीजू पटनायक ये सब थे। तो यहाँ पे 147 सीट जो है विधानसभा सीट है। 147 147 में से 78 ले आया जो पार्टी लाई, वो भारतीय जनता पार्टी। बहुत सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद बीजेपी यहाँ अपने सरकार बना पाई। तो 147 में से 78 सीट अकेले ले आई भारतीय जनता पार्टी। इसलिए यहाँ जो बड़ी पार्टी बन के उभरी उड़ीसा में, वो बीजेपी बन के उभरी, और 147 में 78 लाई। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी, और पीएम जो मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी पहली बार, और बीजेपी से हैं। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश का हमारा हो जाएगा कैपिटल ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश जो है 7 सिस्टर में आता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। यहाँ पे आप जान सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का जो विधानसभा सीट है वो 60 है, और यहाँ पे मिनिमम सीट जो विधानसभा का होना चाहिए सीट किसी भी राज्य में वो 60 है। लेकिन एक अपवाद है, आप बता सकते हैं कि अपवाद कौन है? तो चलिए हम बता देते हैं, वो सिक्किम है। लेकिन सिक्किम में विधानसभा सीट कितना है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है 60 में से अकेले 46 ले आई, बहुत बड़ी सीट ले आई, क्योंकि 60 में से मेजोरिटी के लिए चाहिए था 31, ये ले आई 86। तो यहाँ का जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी बनी, और 46 अकेले लाई। तो सरकार यहाँ पे बना है बीजेपी का। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने पेमा खांडू बने, आपको बता दें। उड़ीसा का आप तो आपको बताएं, और इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का भी बताएं। सिक्किम एक स्टेट है इंडिया का 7। इसी प्रकार से सिक्किम का आपको बता दें, इसका कैपिटल गंगटोक होता है, और इसमें टोटल 32 है। देखिए आपसे अभी पूछे थे सिक्किम का विधानसभा सीट जो है 32 है, और यहाँ पे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 31 ले आया। तो एक किसके हाथ में गया और किसके लिए छोड़ दिया? तो ये 32 में 32 ले आता। तो सिक्किम में बहुत ज़्यादा सीट, और सबसे बड़ी ये एक क्या है स्टेट पार्टी है। तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो है
ये बहुत ज़्यादा सीट ले आई, इसलिए इस राज्य का सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और सरकार भी यहाँ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का बना है। 32 में से 31 ले आया। पकड़ बहुत बेजोड़ है इसका। इसी प्रकार से यहाँ दिया गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बने एन चंद्रबाबू नायडू। तो एन चंद्रबाबू नायडू चौथी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत साल पहले भी यार मुख्यमंत्री बन चुके थे। एन चंद्रबाबू जो नायडू है ये बीजेपी के साथ कोalition गठबंधन करके रखे हुए हैं। तो एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और ये अब इसका पार्टी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट जो लाया है आंध्र प्रदेश में वो तेलुगु देशम 135 लाया 175 में से। तो ये चीज़ हम लोग जाने। और मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, तो पवन कल्याण को बनाया गया है। पवन कल्याण से आप परिचित होंगे। फिर दिया गया है उड़ीसा। उड़ीसा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बने, पहली बार बने। उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह और देव और प्रवती परिदा ये सब बने हैं। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू तीसरी बार बने हैं। उप मुख्यमंत्री जो है से चौना मेन बने हैं। इसी प्रकार से सिक्किम का याद रखेंगे, प्रेम सिंह तमांग बने हैं मुख्यमंत्री और दूसरी बार बने हैं। फिर कुछ फैक्ट दिया गया है नीचे नोट में कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को ही आ गए हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2 जून को ही आ गया। सीट भी कम था इसका विधानसभा सीट, तो तेज़ी से ये काउंटिंग हो गया। ज़्यादा एक ही दिन में इसका वोटिंग भी था। जबकि आम चुनाव और दूसरे राज्य जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश एक साथ इसका आया था नतीजा। 4 जून को घोषित किया गया था। और देश में तो आप जानते हैं कि किसका सरकार बना सो। तो इस प्रकार से 10 नंबर चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 11 में दिया था 2024 में राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको यह कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।